प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा के बाद संकटा की महादशा आती है। संकटा की महादशा 8 वर्ष की होती है। 8 वर्ष में 4 वर्ष राहु की और 4 वर्ष केतु की महादशा होती है। इस दशा को अशुभ दशा के रूप में जाना जाता है। इस दशा में जातक का जीवन संघर्षमय होता है एवं क्रोध की अधिकता होती है। इस दशा में धन, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की हानि होती है। संकटा की दशा में राज्यनाश होता है। सरकार से मंत्री आदि पद जो प्राप्त होता है वह समाप्त हो जाता है। इस दशा में जातक मनमानी करता है। संकटा की दशा में जातक की बुद्धि भी भ्रमित होती है। जातक तृष्णा का शिकार होता है। जातक अनैतिक तरीकों से धन कमाने का प्रयास करता है। गलत लोगों से संगत होती है। क्रिमिनल, माफिया के संगत होने के कारण जातक का धन का नाश होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की हानि होती है। संकटा के दशा में जातक ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है। इस दशा में जातक राजनीति में सफलता भी प्राप्त करता है, मंत्री पद प्राप्त करता है। इस दशा में घर में अग्नि भय के साथ गांव, नगर, गोष्ठादि, मित्र मंडली में भी अग्नि भय बना रहता है। जातक अपने लोगों पर विश्वास नहीं करता है, दूसरे पर विश्वास करता है, जिसके कारण उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक दयावान और परोपकारी भी होता है, समाज सेवा करता है। जातक बड़े बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। जातक संकटा की दशा में यदि सोच समझकर निर्णय लेता है तो उसे गंभीर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वह परेशानियों पर काबू प्राप्त कर लेता है। इस दशा में जातक को गंभीर बीमारी, कैंसर आदि भी होते हैं। धातु क्षीण होते हैं। पुत्र पुत्री संतान सभी से वियोग होता है। जातक मोह जाल में फंसता है। जातक को शत्रुओं का भय बना रहता है। शत्रु परेशान भी करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी घेर लेती है। संकटा की दशा अंतरदशा में मृत्यु भी होती है। अतः इस दशा में जातक को सावधान रहना चाहिए। संकटा के महादशा में अन्य योगिनियों की अंतरदशा का जातक पर क्या प्रभाव होगा, इसे जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। संकटा की महादशा में संकटा का अंतरदशा। संकटा की महादशा में जब संकटा की अंतरदशा आती है तो ये दशा सामान्यतः अशुभ ही होती है। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी होता है। सरकार द्वारा दंड प्राप्त होता है। जातक आयकर, वाणिज्य कर आदि समस्याओं में भी फंसता है। जातक को देश भी छोड़ना पड़ सकता है। जातक को नौकरी व्यापार में घाटा होता है। व्यापार बंद हो जाता है। कल कारखाने बंद हो जाते हैं। रोग व्याधि में धन अधिक खर्च होता है। प्रॉपर्टी का कोई विवाद होता है। प्रॉपर्टी दूसरा कब्जा कर लेता है। शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा डूब जाता है। कुंडली में राहु अकारक नीच का हो तो रुद्राभिषेक करावें एवं संकटा के मंत्र का नित्य एक माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। संकटा की महादशा में मंगला का अंतरदशा में सिर में बीमारी होती है। ब्रेन ट्यूमर, मानसिक अशांति, पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। अनेक रोग होते हैं। व्याधि वसनों से स्त्री को कष्ट और पीड़ा होती है। चंद्रमा क्षीण हो, अकारक हो, अस्त हो, मृत हो तो रुद्राभिषेक करावें एवं मंगला के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है:
ओम ह्रीं मंगले मंगलाय स्वाहा। संकटा में पिंगला का अंतर्दशा भी अशुभ होता है। शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं, शत्रु भी परेशान करते हैं, अचानक नौकरी छूट जाती है, व्यापार कल कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे जातक को अचानक धन हानि का सामना करना पड़ता है। इस दशा में पुत्र शोक और शत्रु का भय होता है, अपने सगे संबंधियों से वियोग होता है। कुंडली में सूर्य अकारक हो तो नित्य सूर्य को अर्घ दे और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें एवं पिंगला के मंत्र ओम ग्लौम पिंगले बैरी कारिणी प्रसीद फट स्वाहा का नित्य एक माला जाप करना चाहिए। संकटा में धन्या का अंतर में गुल्म रोग के कारण उदर में पीड़ा होती है, पुत्रों का सहयोग प्राप्त होता है, पुत्र तरक्की करते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, जातक को किए गए कार्यों से यश प्राप्त होता है, ख्याति प्राप्त होती है, पूरे देश विदेश में जातक की कीर्ति फैलती है। कुंडली में गुरु अकारक होने से फल में कुछ कमी आ जाती है। इसके लिए 5 गुरुवार 1.25 किलो चना का दाल दान करें एवं धन्या के मंत्र का नित्य एक माला जप करें। ओम श्रीम धनदे धाने स्वाहा। संकटा में भ्रामरी का अंतर्दशा शुभ नहीं होता है, विवाद होता है, जातक दर दर भटकता है, पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करता है, यात्रा में जातक को कष्ट होता है, जातक देश ग्राम नगर द्वार राज्य आदि से च्युत हो जाता है, निकाल दिया जाता है, जातक को शत्रु का भी भय बना रहता है, जातक का स्थानांतरण होता है। कुंडली में मंगल कारक अस्त नीच पाप प्रभाव में होता है तो मसूर के दाल का दान करना चाहिए एवं भ्रामरी के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्रामरी जगतामधीश्वरी भ्रामरी क्लीम स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के बाद संकटा में भद्रिका का अंतर्दशा शुभ फलदायी होती है, जातक की शिक्षा पूर्ण होती है, जातक ज्ञान अर्जित करता है, जातक को सोने चांदी के आभूषण प्राप्त होते हैं, नया वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं, यश और कीर्ति फैलती है, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त होता है। कुंडली में बुध अकारक होते हैं, नीच अस्त पाप प्रभाव में होते हैं तो नित्य गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और भद्रिका का मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशय स्वाहा। इसका मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। संकटा की महादशा में उल्का का अंतर्दशा भी अशुभ ही होती है, इसका फल अशुभ होता है। नौकरी व्यापार में घाटा होता है, व्यापार बंद भी हो सकता है, घर परिवार में तालमेल नहीं रहता है, व्यापार बंद हो सकता है, घर परिवार में तालमेल नहीं रहता है, घर के बाद विवाद झगड़ा होता है, धोखा प्राप्त होता है, परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, घर के पालतू जानवर गाय बैल भैंस बीमार होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। शनि अकारक हो, पाप प्रभाव में हो, मृत तथा अस्त हो तो सरसों तेल से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। कोढ़ी को अमावस्या को सरसों तेल दान करना चाहिए एवं उल्का के मंत्र का नित्य एक माला जप करना चाहिए। ओम उल्के मम रोगम नाशे जृंभय स्वाहा। नित्य एक माला जाप करना चाहिए। संकटा के महादशा में सिद्धा का अंतर दशा में जातक अत्यंत उत्साहित होता है, उत्साह में वो बड़ा बड़ा कार्य भी कर लेता है, मन उसका प्रसन्न रहता है, पुत्र लाभ एवं पुत्रों से लाभ प्राप्त होता है, ऐश्वर्य भोग विलास आदि सुख प्राप्त होते हैं, नौकरी व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है। यदि कुंडली में शुक्र अकारक हो, पाप प्रभाव में हो, नीच हो, अस्त हो तो शुक्रवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाना चाहिए एवं नित्य एक माला सिद्धा के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीं सिद्धे में सर्वमानसम साधय स्वाहा।
का एक नित्यमाला जप करना चाहिए। इस प्रकार संकटा में अन्य योगिनियों की अंतर्दशा का फल का उपाय करके इस दशा के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं।